नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो स्वागत करते हैं आप लोगों का दूसरा क्लास है एवरेज का हमारा उसमें, ठीक है। जिसमें कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एएलपी जेई और टेक्नीशियन 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था एएलपी जेई और टेक्नीशियन का, उसमें जितना भी क्वेश्चन आया था उसका हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो एवरेज का दूसरा पार्ट है, एवरेज का जो है वो दूसरा पार्ट है, ठीक है। और परसेंटेज, लाभ हानि, अलजेब्रा वो सभी हो चुका है। रेशियो मतलब एज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो पीछे का क्लास जाके देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। एवरेज का पहला पार्ट ये देखिए हो चुका है। अगर कोई भी विद्यार्थी नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिए, बहुत आसान तरीका से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया है। ओके है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अपना आज का क्लास स्टार्ट। और होमवर्क में आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए थे ना। चलिए इसका सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले अपने होमवर्क का सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद आज का जो हमारा काम है वो शुरू किया जाएगा। क्या है? ए बी सी का औसत 45 है। देख मेरे भाई, ए है, बी है और सी है। देखो इसे में ट्रिक लगाने से अच्छा कि बेसिक बना लो, आसान क्वेश्चन होता है। तीनों का जो एवरेज है वो 45 है। तो अगर योगफल निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे। इसका अगर योगफल निकालना है तो क्या एवरेज में संख्या से गुना कर देते, 3 को था 3 से गुना कर दिया। आगे ए और बी का जो औसत वजन है 40 केजी है। ए और बी का देखिए दिया हुआ है, ए है और बी है। इसका जो एवरेज कितना, औसत कितना है 40 है, एवरेज 40 है। तो योगफल निकालना है 2 से गुना कर देंगे। तो अगर हम इसको भी गुना कर सकते हैं तो 135 आ जाएगा। सभी आसान मान होता है, नहीं तो फिर तरीका तो है ही ये सभी का 0। और बी और सी का औसत 43 है। फिर हमें बी और सी का भी औसत दिया हुआ है 43 है। अगर एवरेज निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे तो 86 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन बोला है बी का, ऐसे भी उसी का पूछेगा जो यहाँ डबल बार आया है। डबल बार कौन? बी आया है। अच्छा, ऊपर का में हमें जो दिया हुआ है ए बी सी का दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे जो हमारा है अलग अलग आया है। तो अलग अलग जो मान आया है वहाँ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? अगर दोनों को जोड़ दें, दोनों को अगर आप लोग देखिएगा कि अगर जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा क्या, ये तो आएगा ही, बी आएगा और सी आएगा। लेकिन हमारा देखिए बी एक और आ रहा है तो बी एक और आ जाएगा ना। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 मतलब 166। ठीक है, हमें तो चाहिए बी का, तो ए बी सी का घटा देंगे। ए बी सी का कितना है 135 है, तो बी का कितना आ जाएगा 166 में घटा देंगे 135। तो घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 1 और ये 3, इधर 0 31। कितना आ जाएगा 31। क्वेश्चन में यही पूछा था कि बी का कितना होगा, तो बी का 31 केजी हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तो सभी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं, तो देखिए कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। बोला है 20 से बड़ी 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 20 से बड़ा होना चाहिए, तो 20 से पहला कौन सा है बड़ा अभाज्य संख्या 23। 23 के बाद 20 से बड़ा अभाज्य संख्या लेना, जितना भी लेना है वो सभी हमें अभाज्य ही लेना है। तो उसके बाद 23 के बाद हमारा सभी को जोड़ के 5 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 23 के बाद क्या है 29 है, 29 के बाद क्या है 31 है, 31 के बाद क्या है 37 है, और 37 के बाद क्या है 41 है। ठीक है, यही तो हमारा है। अच्छा, इकाई अंक पे इसका आंसर टिक कर सकते हैं, तो देखते हैं बस इस दोनों का क्या है ऑप्शन, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है। कर सकते हैं, पता है कैसे? अभी आप लोगों को बताए थे नीचे में 0 हो तो इकाई अंक पे सॉल्व हो जाता है, तो 0 बना देंगे नीचे में। दिखाइए, देखिए जोड़ लेते हैं। 7 1 8, 8 1 9, 9 9 18, 18 3 21 है। 21 आ गया, 21 का 1 बाकी 2। अब आगे जोड़ेंगे तो टाइम जाएगा, तो लेकिन हमें तो बनाना है इकाई अंक पे ही। नीचे में क्या है 5 है। अच्छा, आप लोगों को बताएं, अगर मानिए हम अगर चाहते हैं नीचे में 0 बनाना तो 2 से गुना कर देंगे, तो ऊपर में जो भी मान आएगा जोड़ के उसमें भी 2 से गुना होगा। तो नीचे में क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा नीचे में, और ऊपर में जब गुना करेंगे तो मान तो कुछ भी होगा, मान कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इकाई अंक पे। और 10 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.2 लास्ट में। जो भी आंसर होगा यहाँ पे, लेकिन 0.2 जरूर होगा। 0.2 हमारा किस 2 ऑप्शन होगा, तो फिर दिक्कत है। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों हम आगे जाए, हमारा आंसर यहीं पे देखते ही निकल चुका था। बस आप लोगों को समझाने के लिए लाइन किए हैं। जैसे ही एक दिखा और नीचे में 5 है, तो 5 को तुम 10 बना सकते हैं, 2 से गुना करेंगे तो 1 दूना 2, 2 वाला आंसर। अगर कोई 2 ऑप्शन यहाँ भी 2 रहता फिर हमें इसे बनाना पड़ता, सबको जोड़ लेते। फिर 3 2 2 4 3 7 3 10 10 4 14 14 2 16, यहाँ 16 दे देते, 5 से भाग कर देते, आंसर आ जाता। तो वो सभी चीज़ तो है ही, जोड़ना भी आसान था यहाँ पे, लेकिन इस तरह से बनाना भी आसान है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 को क्या है संख्या है, उसका एवरेज जो है ए भी जी वो हमें 7 दिया हुआ है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नेट संख्याओं का औसत, नई संख्याओं का औसत, क्या नई संख्या का। याद रखना मेरे दोस्त, प्रत्येक संख्या में जितना से गुना किया जाए या जोड़ा जाए या भाग किया जाए, जो भी चीज़ किया जाए और पूछेगा नया औसत, तो डायरेक्ट आप लोग को
औसत में गुना कर देना है। बोला 10 संख्या में कितना, प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया जाए तो एवरेज कितना होगा, तो एवरेज भी 12 गुना होगा, मतलब नया एवरेज होगा 1284 होगा। ये क्या है, न्यू एवरेज, क्या है, न्यू एवरेज 1284, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देख रहे आप लोग के सामने आया हुआ है, टेक्नीशियन में आया 26/12/2024 के शिफ्ट फर्स्ट या सेकंड में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 15। क्या, दो संख्याओं का औसत m है, एक संख्या n है तो दूसरी संख्या, बहुत आसान है, दो संख्याओं का औसत क्या है, m है औसत। तो दो की संख्या मतलब एक संख्या a और दूसरा संख्या b। अब दूसरा संख्या b क्यों माने, एक संख्या में दिया हुआ है, एक संख्या क्या है m है, n दिया है ना, एक संख्या क्या है n है, n है ना n, और दूसरा संख्या नहीं जानते तो x मान लीजिए। अच्छा, दोनों संख्याओं का योग में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, एवरेज निकलेगा, और एवरेज बोल दिया है कि क्या है, m है, क्या है, m है। तो यहाँ से n + x बराबर क्या हो जाएगा। तो एग्जाम में इतना करना नहीं है, तो डायरेक्टली हमें क्या करना था कि हमें बताना था। देखो मेरे भाई, ये तो समझा दिए, एग्जाम में क्या करना था, देख योगफल क्या है, एक संख्या हमारा क्या है, एक संख्या n है, दूसरा संख्या में x माने हैं, तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुना दो गो संख्या है तो दो, औसत हमारा कितना है m है तो 2m हो जाएगा। अच्छा, हमें चाहिए x का मान, एक वो पहली संख्या है, दूसरी संख्या, पहली दिया दूसरी संख्या, दूसरी तो हमारा x था, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2m - n, 2m - n ऑप्शन नंबर डी में है। इतना भी क्यों करने का था, औसत दिया है कितना, दो गो संख्या का औसत m है तो योगफल कितना हो जाएगा 2m, एक संख्या n है तो एक संख्या घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा दूसरी संख्या। तो क्यों इतना सभी करना, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए, तभी एग्जाम में आप लोग बना सकते हैं बेहतरीन ढंग से, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो है ही, आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है वो क्या है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो नया संख्या का औसत क्या होगा। अभी तुरंत समझाया कि न्यू संख्या का एवरेज निकालना है, तो प्रत्येक संख्या का औसत 7 था, अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ते हैं तो एवरेज में भी 21 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा नया एवरेज 28, न्यू एवरेज 28 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया है, 33 है तो सबसे बड़ी संख्या, ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन फिर हमारा सही है। अभी कल के क्लास में आप लोगों को समझाए थे कि एवरेज निकालने का बिना एक्स बाई माने, देखिए कहीं पे समझाए थे, आप लोग जाके देख लीजिएगा, अभी क्या देखना वो चीज़। 7 वो क्रमागत संख्या है, क्रमागत बोला है मतलब लगातार संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जो औसत होता है या माध्य जो होता है वो बीच वाला संख्या होता है, तो बीच में तो हमारा ये संख्या थी, 3 उधर से खत्म 3 उधर से बीच में आ गया, इसका जो मान है वो हमें 33 दिया हुआ है, और सभी संख्या क्या है, लगातार संख्या है। क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या, तो हम पीछे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं आगे। तो 33 है 34 35 36, तो अगली संख्या कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को बताया, ये लिखने का कोई ज़रूरी भी नहीं था, पीछे क्लास में सब समझा चुके हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए अच्छे ढंग से। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी और इंटेलिजेंट है, उसमें और दिमाग लगाना चाहता है, देखें 33 है लगातार संख्या है, तो 3 को आगे होगा 3 को पीछे होगा, तो हम पूछ रहे हैं बड़ा संख्या, तो 3 आगे होगा तो 36 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। क्या है क्वेश्चन, कंचन ने के 7 विषयों का औसत 75 है, 6 विषयों को छोड़कर उनका 6 विषय विज्ञान को छोड़ कितना, तो विज्ञान में कितना अंक है। अब देखिए इसमें हम जो मन सो लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, अब जिस प्रकार से आप लोग का मन किया आप लोग बोलिएगा, यहाँ पे तो ट्रिक भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन का, दोनों चीज़ बता देते हैं, बेसिक और ट्रिक दोनों, बेसिक और ट्रिक दोनों। तो यहाँ पे बेसिक और यहाँ पे ट्रिक, एक लाइन खींचते हैं बेसिक और ट्रिक के बीच का, लेकिन आप लोग जो मन करे वो बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हम ट्रिक देंगे और यहाँ पे आप लोगों को बेसिक मिलेगा, तो जो सही लगे उसको बनाना है। बेसिक यहाँ पे ट्रिक सही लगेगा। 7 विषयों का कितना है 75 है, मतलब योगफल कितना होगा 7 विषय का 7 गुना 75, जो कि सिर्फ टाइम खाएगा। ये योगफल आ गया 7 विषय का, 6 7 7 5 35 के 5 बाकी 3 7 7 49 और 3 52 हो गया। और 6 विषयों का कितना है 72 है, तो 6 गुना जब कर देंगे 72 तो आ जाएगा 6 दूना 12 1 2 बाकी 6 7 42 1 43, कितना आ गया 43। और जो यहाँ घटाएंगे तो एक संख्या बचेगा, तो वही संख्या पूछा है तो 3 आ जाएगा, इकाई अंक पे 3 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम क्यों घटाए, तो इसका बेसिक हुआ जो कि टाइम लगा। इसका ट्रिक क्या है तो समझते हैं कैसे बनेगा, दूसरा ट्रिक इसका बता रहे हैं। देखो 6 बोला है 7 विषय में 75 है, ध्यान देना
ट्रिक इसका है कि सातों विषय में जो एवरेज है उसका 75 है और अन्य 6 गो विषय में जो एवरेज है 72 है। तो हमें साइंस का पूछा है, SCI साइंस का। अच्छा ये तो कन्फर्म है कि साइंस में जो होगा अधिक होगा, कि 6 गो में जो है 6 गो में साइंस को छोड़ के 72 है और जो अगर साइंस आ जाता है तो उसका कितना हो जाता है 75, मतलब साइंस में 72 से अधिक होगा। तभी तो अगर मानो इस साइंस का जो आया है, ये साइंस जो आया है उसका भी 72 ही रहता तो इफेक्ट नहीं पड़ता, तब 6 का 72 तो 7 का 72 ही हो जाता, क्योंकि साइंस का 72 था। लेकिन साइंस में अधिक है, कितना अधिक है, कितना कितना बढ़ गया है, पहले था एवरेज कितना 72, हो कितना आ गया है एवरेज अब नया 75, किसके आने के कारण, साइंस के आने के कारण कितना बढ़ा है 3 बढ़ा है। तो 3 तो सातों का बढ़ेगा क्योंकि एवरेज में 3 बढ़ा है, तो सातों का 3 बढ़ा देंगे तो हो जो हमारा जाएगा 72 प्लस 7 21, तो इधर जोड़ेंगे तो 3 और 7 दूना 93, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, ट्रिक से भी और आप लोगों का जो बेसिक है उससे भी। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, पहले 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो 10 गो प्राकृत संख्या है तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यही तो एवरेज होता है लगातार संख्या हो तो 11 बटा 2 मतलब 5.5, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 और 21 सेम ही है क्या? हाँ 21 और 20 सेम ही है। अच्छा RPF SI का क्वेश्चन, क्या SI का भी क्वेश्चन करवा दें आप लोगों को, क्योंकि SI का एग्ज़ाम तो अब रेलवे लेगा नहीं, या छोड़ दें क्योंकि सभी में करवा ही रहे हैं। इसमें हिंट दे देते हैं, SI का क्वेश्चन सभी सेम ही है ना। अच्छा SI का क्वेश्चन यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो रेलवे में SI के अलावा भी किसी में आ सकता है, लेकिन ये SI का क्वेश्चन JEE में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए कर लेते हैं, अगर आया है तो फिर करने में क्या हर्ज है। लेकिन हाँ अगर एलिगेशन लगाते हैं जल्दी निकलेगा, एलिगेशन नहीं लगाएंगे तो टाइम लगेगा। तो एलिगेशन यहाँ पे लगाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को फिर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाना पड़ेगा। आसान जो क्वेश्चन होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि छोटा मान हो, एलिगेशन आसानी से समझा सकते हैं, तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एलिगेशन समझा दें आप लोगों को। यहाँ पे है पर वर्ष के प्रथम 3 महीनों का दिया हुआ है 8700, कितना है 8784 है 3 महीना का। तो शुरू के 3 महीना का दिया है 8784 है, 8784 लिख दिए। ये वर्ष के 3 महीना का है 8700 कितना 84। आगे बोला है कि अप्रैल में उसका आय जो है वो 25% अधिक है, इससे 25% अधिक है इस तीनों महीना से, बोला है ना तीनों महीना का औसत से अधिक है, औसत से बोला है। तो अप्रैल में जो है वो इसके औसत से अधिक है, तो औसत है इसका 8784, इससे 25% अधिक मतलब इसका 125% है अप्रैल महीना में। अभी आजा 125% अधिक है। ओके है। आगे बोला है पूरे वर्ष में उसका जो है 99,085 है, पूरे वर्ष मतलब 12 महीना में जो उसका एवरेज है वो 99,085 है। ओके है, हमारा है 12 महीना का। अच्छा हम कोशिश क्या करेंगे, हम लोग डिजिटल सम नहीं, डिजिटल सम में भी तो मान निकालना पड़ेगा, यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन करने का। यूनिट डिजिट पे देखते हैं, अगर नहीं निकला तो फिर बेसिक तो जिंदाबाद है ही। अच्छा मेरे भाई इसका योगफल कितना आ जाएगा, योगफल का इकाई अंक 4 या 12 2 आ जाएगा। अच्छा इसका तो हमें सॉल्व थोड़ा सा करना पड़ेगा। अच्छा इसका 25% अधिक है तो 125 बटा 100, जब काटेंगे 25 125 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 का 4, 3 और 4 नमा 36, 4 छक 24, गुना करेंगे इकाई अंक इसका 0 आ जाएगा। और इसका इकाई अंक देखेंगे 5 दूना 10, 0 आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन को करना क्या है, हमें चाहिए मई से दिसंबर तक उसका आए। तो मई से कहाँ तक, मई टू दिसंबर, मतलब कितना महीना होता है 12 महीना, क्योंकि 3 महीना ये और 1 महीना ये, 4 महीना का खत्म कर देंगे। तो मई दिसंबर मतलब एवरेज में 8 से, योगफल में 8 से भाग करना पड़ेगा। कितना महीना का योगफल चाहिए, मई से दिसंबर तक। तो 12 महीना का योगफल का इकाई अंक 0 है, इसमें घटा देंगे शुरू का 4 महीना का योगफल। शुरू के 4 महीना का इकाई अंक कितना है 2 है, इकाई अंक का बात हो रहा है, शुरू में कुछ होगा मतलब नहीं है अभी। अच्छा 0 में से 8 घटाएंगे तो इकाई अंक वाला, जिसको बुद्धि है या जिसको पीछे से पढ़ चुका है बुद्धि वाला ये सभी चीज़, तो मानो 1 पे चलिए 10, 10 में से 2 गया तो इकाई अंक कितना 8 आया होगा। नीचे में भी क्या है 8 है, 8 से 8 काटेंगे इकाई अंक 1 आएगा। देखो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसके आगे कुछ नहीं होगा, इसके आगे अभी बहुत मान होगा, यहाँ पे बहुत मान, लेकिन इकाई अंक पे जो भी आएगा वो 1 आएगा, जो भी आंसर होगा 1। इसमें नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे 1 है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अगर मान गुना भाग करते हैं तो टाइम चला जाएगा। इकाई अंक पे जैसे मानो 2 ऑप्शन मिलता, लेकिन यहाँ पे हम देखें कि इसमें 0 2 8 1 था, सभी अलग अलग था तो लगा सकते हैं। इसमें भी आप लोग लगा लीजिएगा, इसमें भी क्या है सभी अलग अलग है, 9 4 1 और 5 है, तो इसमें भी आप लोग लगा लीजिएगा। और ये क्वेश्चन अभी आप लोग को हम SI का कितना क्वेश्चन है टोटल, ये भी SI का एक, ये भी SI का है, ये भी RPF SI का है, ये भी है, मतलब क्वेश्चन है SI में पूछा हुआ ना।
एसआई में क्वेश्चन पूछा है, तो एसआई का करना है या नहीं कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि आसान ही क्वेश्चन होगा। तो एएलपी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 42 से। एएलपी का उसके पहले जो है वो हमारा सभी एसआई का क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यदि करवाना हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि एसआई का भी क्वेश्चन करना है। सभी आसान क्वेश्चन है। क्या है देखो, 41 का 53 है, पहला 17 का, ये अंतिम 25 का है। तो बीच का पूछेगा तो आप लोगों को बहुत सारा नियम इसमें लगता है। इसमें ट्रिक क्या लगता है, पहला 17 का 41 कुल 41 का दिया हुआ है, शुरू के 17 का दिया है, अंतिम के आपको 27 का देगा, मतलब 34 संख्या का दे दिया है, तो बीच वाला ओवरलैप होगा उसका निकाल सकते हैं। ये एएलपी में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग करवा देंगे। इसका आंसर आप लोग बेसिक से कमेंट सेक्शन में करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो आरपीएफ का भी सारा क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा देंगे। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कहिएगा तो करवा देंगे, नहीं तो एएलपी पे हम लोग चलेंगे। लेकिन कोशिश रहेगा कि आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो करवा ही दे, कि सभी क्वेश्चन जो है आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।